जी हाँ, आपने सही सुना। माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग क्या है? मतलब अपने दिमाग से दूसरों के दिमाग को पढ़ना। दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ना, ये मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। आप अपने दिमाग पे ज़ोर लगाते हो, इतना ज़ोर लगाते हो, प्रेशर लगाते हो कि यार मैं सामने वाले की बात जान लेता, कि यार मैं अगर सामने वाले की बात जान लेता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे बारे में, यानी कि मेरे अपने खुद के बारे में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में अच्छा समझता है या बुरा सोचता है, कैसा सोचता है। तो ये आपके माइंड में ये बातें चल रही होगी कि यार कोई कैसे जादू सिखा सकता है, कोई जादू कहीं से सीखे, मैं भी सीखूं, मैं भी सुहानी शाह की तरह माइंड रीडिंग करूं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूं, मैं भी स्टेज पे जाऊं, कला दिखाऊं कि लोगों के सामने मैं किस तरह से प्रस्तुत आऊँ। क्योंकि ये सब दिमाग में आपके चल रही है अभी भी बातें, और मैं इस सब बातों को बारीकी से समझाऊंगा। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए आपके पास एकाग्रता जरूरी है, मतलब शांत स्वभाव। यानी कि शांत स्वभाव कैसा? मेरी तरह नहीं। आप सोचते होंगे कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, नहीं। आप शांत स्वभाव के कैसे होने चाहिए? कोई आपको गुस्सा ना हो, कोई आपको 10 बार बुलाए तो आप उनकी बातें नहीं सुनना, वो भी शांत स्वभाव नहीं है। यानी कि एक बात का जवाब एक ही बात में दो। मतलब उसने किसी ने प्यार से बोला, कि घर में किसी ने प्यार से बोला तो उनको उत्तेजित होकर नहीं बोलना, शांत स्वभाव से बोलना। तो यानी कि माइंड आपका है ना, मतलब बिल्कुल लो कंडीशन में है, नॉर्मल होना चाहिए। लो कंडीशन में भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल स्थिति में। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर बातें आ रही होगी कि यार काश मैं भी बड़ा जादूगर बनूं, मैं भी स्टेज पे जाऊं, मैं भी अपनी दरबार लगाऊं जो धीरेन्द्र बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उसकी तरह। नहीं, माइंड रीडिंग के लिए आपको एकाग्रता ज़रूरी है। और जो मैं सिखाऊंगा, आप उनका बिजनेस नहीं बनाना। आप उनके सामने कला भी मत दिखाना कि मैंने ये सीख लिया है, मैं दूसरे लोगों को उल्लू बनाऊं, मूर्ख बनाऊं, मैं मतलब अपने आप को खुदा समझूं। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर सब माइंड रीडिंग सीख जाए तो हर कोई आज खुदा बन सकता है। ये माइंड रीडिंग सीखना एक कोई नॉर्मल सा काम नहीं, एक आम इंसान का काम नहीं है। आम इंसान के हम पे एहसान नहीं कर सकते। महान इंसान आपके अंदर कैसे बैठा है, शत्रु भी नहीं, महान इंसान, कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है। आपके माइंड में कितनी शक्तियाँ है आपको पता ही नहीं। आपने एक कोई रिसर्च करे ना, किसी भी तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, वैज्ञानिकों ने, कि आदमी यानी कि व्यक्ति, इंसान अपना दिमाग का कितना यूज़ करता है। तो मतलब 100% में से 0 पॉइंट इतना मतलब आया था कि इतना दिमाग यूज़ करता है। यानी कि अपना दिमाग भरा पड़ा है लेकिन हम यूज़ ही नहीं करते। तो दोस्तों आइए हम आज यही टॉपिक पर बात करेंगे कि अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ करें। काफ़ी लोग टीवी में देखा होगा सुहानी शाह किस तरह से जादू करती है, किस तरह से अपने आप मतलब दिखा देती है कि आपने ये नाम लिखा। और कई लोग ये भी कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि सुहानी शाह इस तरह से जादू सीखती है, उनको स्लेट पे लिखती है, वो जादुई स्लेट है, वो डिजिटल स्लेट है, उनका असिस्टेंट उस पर वो नाम लिखता है तो फिर बाद में वो नाम लिखती है। तो अगर सुहानी शाह का अगर जादू मिटाना है तो डिजिटल स्लेट है वो हटा दो। नहीं दोस्तों, डिजिटल स्लेट ही नहीं, वो कागज़ पे भी लिखती है, तो क्या कागज़ भी डिजिटल हो गया? नहीं दोस्तों, उसके अंदर वो माइंड सीखी है दूसरों का, वो उनके अंदर हुनर है, कला नहीं। अगर अगर सुहानी शाह भी अगर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह अपना दरबार सजाए तो वो आज बहुत बड़ी हिंदू भक्त बन सकती है, बहुत बड़ी, मतलब कलयुगी अवतार बोल सकते हैं इस सुहानी शाह को। लेकिन वो बार बार हर वीडियो में दिखा रही है, बता रही है कि ये एक जादू है, कला है। जिस तरह से डांसिंग कला है उसी तरह ये माइंड रीडिंग भी कला है, जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले क्या बोला, एकाग्रता होना जरूरी है, यानी कि कॉन्स्पिरिटी। दोस्तों किसी भी क्लास को बताने के लिए, या कि देवी के सर हुए जो स्टेज के सामने आते हैं, मंच पे आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपना होमवर्क करके आता है। वैसे ही मैंने भी 2-3 पत्तों का होमवर्क किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि मैं आपके सामने सही डाटा रखूं, गलत तथ्य न रखूं। मैंने भी कई बार ऐसे अपना दिमाग यूज़ किया है कि किसी के माइंड को कैसे पढ़े। तो मैंने भी बहुत सोचा है कि यार दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है।
हमारे अपनों के बारे में। तो मैंने भी ऐसे कई वाक्य मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में। तो मैंने ये आज नहीं बता रहा, मैंने काफ़ी टाइम, लगभग आज से 3-4 साल पहले मैंने ये रिसर्च किया था कि दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़े। मैंने अपने खास ही दोस्त से रिसर्च किया था कि मैं उनको कैसे जानूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे बारे में। तो मैंने उनके बारे में, यानी कि किसी के बारे में कोई नफरत तो नहीं होती है, बहुत लोगों को नफरत होती है, लेकिन वो दुनिया के सामने पेश नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि वो जानते तो हैं मेरे बारे में, लेकिन दुनिया के सामने पेश नहीं करना, अपने आप को मतलब बुरा नहीं दिखाना चाहता कि मैं अच्छे बन के रहूँ। वैसे ही किसी के यार कुछ जानना, उसके पर्सनल चीज़ों को जानना, उसके माइंड में सोचना। लेकिन वो आज लोगों को जितने हम ज़्यादा जानेंगे तो वो हम क्या करेंगे, ये शक्की लोग हैं, ये साइको है, ये हमारे बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को जानने के लिए हमारी इच्छा शक्ति भी होनी ज़रूरी है। और हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति है जो मैं आपको बताऊंगा, साइंटिफिक है, ये कोई गेम नहीं है जो आप सीख गए। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई फटाफट सीखा, जो भी है फालतू की बकवास बंद कर। इसका मतलब है आपके अंदर एकाग्रता नहीं है सीखने की। क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो किसी को बनाने के लिए हमें पूरा दिन लग जाता है, पूरा वीडियो बनाने के लिए हमें पूरा दिन लग जाता है, स्क्रिप्ट लिखो, एडिटिंग करो, पीछे क्या विजुअल लगाना है क्या नहीं लगाना है, क्रोम कट करो, ये बहुत सारी मेहनत है। और बोलने के लिए, शूट करने के लिए हमें सब कुछ पहन के तैयार होकर रेडी होना, पूरी देश दुनिया के सामने रेडी होना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत, हमारे साथ भी एकाग्रता एक दिन की है, तो आपके लिए 15 मिनट की वीडियो है, कुछ नहीं टाइम निकलेगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका काम है, अगर सीखना है तो, नहीं तो एकाग्रता के नहीं है आपके अंदर। तो देखिए दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में आता है कि काश हम भी दूसरों के दिमाग को पढ़ जाएं, ठीक है ना। और उनके, आप ये भी जानते होंगे कि मैं उसके माइंड को कैसे पढ़ूं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। मैंने ये आपको पहले बताया है कि हम लोग दिमाग पे जोर डालते हैं, कितना जोर डालते हैं कि यार उसके बारे में कैसे सीखूं। कोई क्लास हो, हाउ टू लर्न माइंड रीडिंग, हाउ टू कैसे सीखे, सुहानी सास जादू कैसे सीखती है, हाउ टू एक्सपोज, इसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं और दूसरों की वीडियो देखते हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके इसकी ये ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, कैसे समझे। देखो बहुत लोगों को तो मजाक लगता होगा कि यार क्या यार, किसी के माइंड के बारे में कैसे जान ले, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत थोड़ा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आज साइंटिफिक बताऊंगा और आपको यकीन भी दिलाऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। देखो हाइप्नोटिज्म क्या होता है, यानी कि आपने ये किसी के बारे में सोचा होगा कि दूसरों की शक्ति के बारे में जानना है, कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, हाइप्नोटिज्म, ठीक है ना। दूसरों की शक्ति को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हाइप्नोटिज्म मतलब उसका दिमाग को कैसे जाने, हाइप्नोटिज्म मतलब दूसरों की शक्ति को कैसे। अब हमारे माइंड में भी दो तरह की दिमाग की शक्तियाँ होती है, एक तो टेलीकिनेसिस और दूसरी है टेलीपैथी। ये हमारे अंदर दो शक्तियाँ हैं दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। इन चीज़ों को प्रोफेशनल होते हैं, ये मतलब इन चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले तो हमने क्या करना चाहिए, हमारे माइंड में एकाग्रता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अगर प्रोफेशनल तरीके से आप करोगे ना तो आप कर सकते हैं। हमारा ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जो हमारे दिमाग को चलाता है, हमारे शरीर को कौन चलाता है, हमारे दिमाग को कौन चलाता है, ब्रेन, हमारा दिमाग चलाता है, ठीक है ना। इसके भी कुछ लेवल होते हैं, हमारे दिमाग में भी कई लेवल होते हैं। मैं आज अब क्लास शुरू है, आप ध्यान से देखिए, स्किप ना करें वीडियो। हमारे भी दिमाग में दो शक्तियाँ है, दिमाग में दो शक्तियाँ है, एक तो है टेलीकिनेसिस और एक टेलीपैथी, ठीक है ना। और दूसरा है हमारे ब्रेन को हमें कौन चलाता है, ब्रेन को कौन चलाता है, दिमाग, माइंड चलाता है। तो इसके भी कुछ लेवल होते हैं। कौन से लेवल, जैसे हम जगे होते हैं, जैसे अभी हम जगे हुए हैं तो हमारा दिमाग क्या सोचता है, जो प्रेजेंट में मौजूद है ना उसको सोचता है कि हमें क्या करना है, वीडियो में क्या करना है, लोग कितने सब्सक्राइब करेंगे, कितने व्यूज़ आएंगे, कौन कमेंट क्या करेगा, कोई गालियाँ देगा कि साला फर्जी वीडियो बना रहा है, इस तरह से। ये हमारा जगा हुआ माइंड है, अभी हम जगे हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। और तब हमारा माइंड एक्टिव होता है, अभी माइंड एक्टिव है, मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्टिव है और आपका भी एक्टिव है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, जगे है, मतलब एक्टिव माइंड। और दूसरा होता है सो जाते हैं, नाइट को हम जब सो जाते हैं ना रात को, तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो क्या होता है, कल्पनाओं में जीते हैं हम, कल्पनाओं में, यानी कि माइंड होता है ना वो ड्रीम सोचता है, सपने देखता है
कि ऐसे होगा, मैं गया हूँ वहाँ पर, वहाँ ऐसा होता है, तुम्हारा ड्रीम है चलता है ना, आंखें खुलती होती है ना, तो बोलते अरे यार हम तो यहीं पड़े हैं बिस्तर में। वरना हमारा दिमाग क्या करता है, गोवा में वहाँ खेल रहे हैं, हम तो समुद्र की लहरों में घूम रहे हैं, हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, शेर के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब हम एक माइंड में, आपको ये भी सोचना होगा कि जब ड्रीम होता है ना सपने में, तो आप जो हकीकत करना चाहते हो, अगर आप दौड़ना चाहोगे ना, वहाँ दौड़ नहीं पाओगे, आप गिरोगे बार बार, यार मैं दौड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये सपनों में होता है, हकीकत में नहीं होता है। तो ये ड्रीम हमारा है। अब तब हमारा क्या होता है, लेकिन हम सो जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस मतलब इसमें एक्टिव रहता है माइंड। जब हम कोई कार्य करते हैं कुछ तरह से, तो हमें इमेजिन ड्रीम, अब दूसरा क्या था, इमेजिन ड्रीम मतलब ड्रीम मतलब सपनों में, मतलब सो जाते तब इमेजिन मतलब कल्पनाओं में जीते हम, ठीक है ना। और जब हम इसी शक्ति को सीख जाए, और जब हम, जो मैंने बताया कि माइंड, जब हम कल्पनाओं में जीते हैं कि हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है, किसी के बारे में क्या सोचता है, जब हम सपनों में हम कोई ऐसा फ्यूचर मतलब सपना देखें जो 4 साल के बाद वही याद आ जाए कि अरे यार ये तो मैं सपने में देखा था, वो सच कैसे हो गया। तो और ये इसी को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकाग्रता, मैं बार बार एकाग्रता वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझना है कि आपके अंदर एकाग्रता होनी जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अब इसके लिए क्या, इमेजिन ड्रीम हो गया, ठीक है ना, यानी कि सपनों में जगह देखी हो, 4 साल बाद हमारे फिर दिमाग में आ जाती है कि यार हमने ये देखा था कि यार सपनों में ये वही समुद्र पे गया था और आज हकीकत में आ गया, तो वो दिमाग में आ जाएगा यार मैं तो सपने में देखा था, वो यार हकीकत हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा है ड्रीम, इमेजिन ड्रीम हो गया। अब तीसरा है, मतलब लेवल बताया थे कि अपने हमारे ब्रेन के भी लेवल होते हैं, तो तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और चौथा है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, और पांचवा है कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। अगर बहुत आगे जाना है, बहुत मतलब सबसे आगे इससे माइंड रीडिंग में, तो हमें सब कॉन्शियस माइंड में सख्ती से कर सकते हैं। दूसरों के दिमाग को पढ़ना, कैसे दिमाग को पढ़ेंगे आप, ये बल्कि ये एक तकनीक है। आप दूसरों को दिमाग को पढ़ना, ये चमत्कार मत समझना आप, मतलब दूसरों की शक्ति को कैसे समझे, ये एक तकनीक ही है, आप कला समझिए, चमत्कार नहीं कि मैंने उसके दिमाग में क्या पढ़ा और आज हकीकत हो रहा है, इसको तकनीक ही समझिए, ठीक है ना। अगर आप समझ गए ना, तो उसके दिल, दिमाग, फ्यूचर सब के बारे में हम जान पाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है, तो इसमें कॉन्शियस माइंड जरूरी है। अगर सामने वाले के हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि 10 व्यक्ति को खड़ा कर दिया, 10 के बता दिया, नहीं। अगर सामने वाला अकेला व्यक्ति जैसे मैं हूँ और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मैं बहुत कुछ आगे जा सकता हूँ, माइंड को सीख सकता हूँ, तो समझदारी बहुत ज़रूरी है। माइंड, दूसरों के माइंड को जानने के लिए सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्टिव करना ज़रूरी है। अगर सामने वाले व्यक्ति को हमें जानना है तो उनको सामने से अट्रैक्टिव करना ज़रूरी है। कितना अट्रैक्टिव, सामने खड़ा करो, ठीक है ना, उसके फिर दिमाग के मतलब आई कांटेक्ट करो, आई कांटेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ अपनी तरफ से उनको भी देखो और उनकी तरफ से अपने भी देखो, फिर हमारा ब्रेन है और उनके ब्रेन को जानो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि उसको किसी अर्जेंट में जाना है ये है, लेकिन कंफर्टेबल होना भी जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए अगर बाद में, अगर सीख जाने के बाद आप देखते ही आप कोई कंफर्टेबल हो या ना हो, दौड़ रहा हो, रो रहा हो, तो भी हम जान सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए हमें किसी भी तरह से सामने वाले को कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला कंफर्टेबल होगा तो ही शुरू में आप सीख पाओगे। उसके लिए माइंड रीडिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर सामने वाले व्यक्ति को हम सामने लाएंगे तो उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो सामने हम किसी के सामने जाएंगे तो सामने वाले की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपना झूठ बोलना शुरू कर दे, या फिर बात करने का तरीका, अगर आपकी बात करने का तरीका उनको पसंद आ गया हो तो आप फिर अपनी बातें उनके सामने रखिए आई कांटेक्ट करते हुए, ठीक है ना। अगर फिर आपको उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह कह रहा है, अगर बॉडी लैंग्वेज उनके कदम पीछे हट रहे हैं कि यार
कहीं मैं पकड़ ना जाऊँ, कहीं मेरा झूठ पकड़ ना जाए, कहीं मुझे कहीं देख लिया हो किसी बॉयफ्रेंड के साथ या फिर इस तरह से। तो उनका वो आप कैसे सीख पाओगे, इसमें जान पाओगे कि वो बॉडी कांटेक्ट उनका क्या कहता है कि उनके हमारे से वो नज़र हटा देती है, ऐसे ऐसे बात देखते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा पीछे भी होते हैं, अपने हाथ पहले से ही कानों पे मतलब ऐसे रख देते हैं कि थप्पड़ ना आ जाए। तो मतलब उसको डर है कि मैंने गलती की है, इसलिए उनको ये डर लग रहा है सॉरी सॉरी, क्योंकि हाथ अपने यहाँ पे गालों पे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो उनको डर है। तो आप बिल्कुल उनको अट्रैक्टिव कीजिए और फिर भी अपना हौसला दिखाइए, नहीं नहीं आप डर क्यों रही हो, किसी भी बात को डरने की नहीं। आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर कॉन्शियस माइंड होता है ना, सब माइंड है जो कल्पनाओं में जीते हैं, जो आपने माइंड में जो सोचा है ना वो ही सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर सामने वाला परफेक्ट है, गलत सॉरी या कुछ झूठ नहीं बोलता है, तो वो नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो आपको आई कांटेक्ट करके बोलता है नहीं। लेकिन जब आपके सामने कुछ तथ्य छुपा रहा हो या छुपा रही हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गलती में है, गलती की है। अगर गलती नहीं की तो वो बहुत कुछ आपके सामने बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, आई कांटेक्ट से ही पता चल जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस तरह से उनके डर रहता है। तो आपको आंखें छुपाना आपको पता चल गया तो कि फिर आपको जो आपके माइंड में जो चल रहा है ना, वो दिमाग में आप कीजिए कि आप इस यहाँ पे गलत है, तो वो बोलेंगे सॉरी मैंने गलती की। तो आप उसके माइंड की बातों को समझें बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी बता देगा कि ऐसी ऐसी गलती की, हमें पता चलेगा। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि हम किसी के बारे में उसका माइंड को कैसे पढ़े कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन। तथागत बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं हुए, किसी के सुनी किसी के बाद में, उनके अंदर कितनी बुद्ध में कितनी मतलब सम्यक बुद्धि कितनी थी, मतलब ध्यान साधना कितना था, तभी वो बुद्ध बने ना। तभी तो वो माइंड से कोई ऐसे बहुत सीरियल आ रहे हैं कि कोई ब्राह्मण कह रहा है कि इस खम्भे से बांस से आप बिना बांस को छुए खाना भोजन कीजिए। तो बुद्ध ने अपनी शक्ति दिखाई और कटोरा ठेठ ऊपर जो रखा था बांस के ऊपर, वहाँ से जाके कटोरा लिया और अपने आप, तो वो क्या है, शक्ति है अंदर। वही शक्ति आपके अंदर कैसे पैदा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सुबह उठिए, 1 घंटा बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, 1 घंटा, और दिमाग में आलतू फालतू एक भी शब्द नहीं आना चाहिए। आप इतना गहर मतलब डीप में चले जाइए कि आपकी दुनिया ब्लैक दिखते, पूरी दुनिया खाली एकदम, कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा हो, कुछ भी नहीं। ये सब क्या है, मेडिटेशन का खेल है। मेडिटेशन, आप अपने माइंड को जितना एकाग्रता करोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर बिना मेडिटेशन कोई कर सकता है तो आज पूरी दुनिया, पूरा देश हर किसी की बात जान लेता। क्यों, सुहानी साई एक क्यों फेमस है, क्यों, उन्होंने वो मेडिटेशन किया है, उसने ये पूरा देखा है, उन्होंने वो किसी कल्पनाओं में नहीं दी थी, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, वो न किसी के कलावा बांधती है, न कोई किसी पे तिलक लगाती है, नहीं, सिर्फ अपना ध्यान अपनी बॉडी को सिर्फ एकाग्रत किया है। अगर आपको इसी तरह करना है तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन भी कैसे करना है, आपको अपनी कल्पनाओं में नहीं जीना है, आपको सिर्फ कोई कहते हैं ना कि मेडिटेशन में सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। सांस पे क्यों ध्यान देना, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो निरंतर चलती रहती है। अगर किसी और पे साउंड पे ध्यान दोगे तो मुझे नहीं, वहीं साउंड पे ही ध्यान रखना है, तो साउंड तो बंद भी हो सकता है, लेकिन श्वास चल रही है जो, वो कभी बंद नहीं हो सकती। इसलिए अपने सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर आप ऐसे बैठिए और आंखें बंद करके दीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और आंखों को बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ पे अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर बिल्कुल अंदर देखिए। तो आपकी आंखें ना बिल्कुल, आपके अंदर एक काला बवंडर आएगा, एकदम काला बवंडर, जिसमें आप कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो आलतू फालतू चीज़ों को फॉर्मेट कीजिए और एक माइंड रीडिंग में चले जाइए, बहुत गहरा चले जाइए, जहाँ कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा हो, ठीक है ना। अब वैसे ही आपको एकाग्रता ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे तभी फिर आप रोज़ाना इस तरह से माइंड रीडिंग करोगे और दूसरे वालों को सामने से अपने अच्छे से व्यवहार से देखोगे। और अपने बॉडी को और माइंड रीडिंग करने के बाद आप इस तरह से खुजाइए कि
सामने वाले के दिमाग में सम्यक संभुक कैसे बनना है हमें बुद्ध की तरह, वैसे ही सम्यक संभुक आप बन सकते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन का खेल है। दुनिया आज मेडिटेशन करके अपने सुखों का, जीवन का आनंद ले रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, सीधा वीडियो देखा है, अरे यार कोई कह रहा है स्लेट पे नाम लिखा है। नहीं, आपको माइंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बुद्ध बनना है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको हथियार नहीं रखना है किसी भी ओजस्वी की तरह, नहीं किसी के धर्म, नहीं किसी के रिलीजन के बारे में उल्टा शब्द बोलना है। सुहानी शाह को देखिए, वो उसका कितना मतलब अपने के प्रति इंसानियत, ह्यूमैनिटी कितनी है उसके अंदर। वैसे ही आपको माइंड रीडिंग करने के लिए ये ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये कर पाओगे। और फिर आप ध्यान साधना करने के बाद उसके सामने जाओगे किसी भी व्यक्ति के, जब आप उसको किसी के बारे में ध्यान लगाना है तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं माइंड रीडिंग में सही सेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको एक प्रूफ करना चाहता हूँ, और उसमें आप ध्यान दीजिए। आप अपने दिमाग में अपने खास प्रिजन जिनको भूल गए हैं, या फिर अपना खास व्यक्ति जो आप उनको रोज़ मिस करते हैं, घर में पेरेंट्स, मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, दोस्त कोई भी हो सकते हो, उसको मिस कर रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल, मैसेज कुछ भी आए तो इसमें कमेंट में लिखना, और अपने खास मित्र को याद कीजिए माइंड में, और सिर्फ उसी का ध्यान लगा दीजिए। 2 मिनट में ऐसे माइंड में याद कीजिए, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाए। अपने माइंड में याद कीजिए, जो भी अपना खास फ्रेंड हो उसका मन माइंड में, ठीक है ना। आंखें बंद रख दीजिए और सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनिए, और अपना ध्यान सिर्फ नासिका के भी रखिए, और सांस पे ध्यान रखिए कि हमारी सांस आ रही है। थोड़ी सांस को थोड़ी गहराई से लीजिए, तो आराम से सांस को लीजिए, और जो मैंने नाम बताया था उनका नाम दिमाग में बार बार लेते रहिए, ताकि उनको भी लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को याद करते हो और उनकी कॉल तुरंत आ जाती है, तो आपको सरप्राइज़ होता है कि यार मैं आपको याद ही कर रहा था और आपकी कॉल आ गई, तो यानी कि आपका माइंड उसके कनेक्ट हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है, आप सबके होता होगा, तो वैसे ही कनेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड उनके माइंड में किस तरह से पहुंचता है, ठीक है। तो आप उनको याद कीजिए, जो अपने हैं, जो बिछड़ गए हैं या फिर अपने साथ में हैं, याद कीजिए, और 24 घंटे में उनका रेस्पॉन्स मिलेगा। अभी भी क्योंकि आप सीख रहे हो, इसलिए 24 घंटे में रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे आप और आगे बढ़ोगे तो कुछ सेकंड में ही आपको जवाब मिलेगा। इसके लिए आपको माइंड रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब आंखें खोल दीजिए, और अगले टाइम में आपको 24 घंटे में रिजल्ट देखेगा, और जिसको भी रिजल्ट दिखे तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब लिखे कि हाँ सर प्रवीण भाई, आपकी जो वीडियो मैंने देखी उसके तुरंत बाद हमारे पास कॉल आया, 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, जिसको मैंने याद किया, जिसको मैं मिस किया। आप अपने खास प्रियजन को याद करते हुए उनको किया ऐसा। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मेडिटेशन करते हुए मैं दूसरी वीडियो और ले आऊँगा, जहाँ उनको सिर्फ शॉर्ट में बताऊँगा कि आप इतना मेडिटेशन करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं वो बताऊँगा। क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जाएंगी, बोरिंग भी हो गई है। काफ़ी लोग इतने बोरिंग हो गए होंगे क्योंकि वीडियो चले गए होंगे, तो उनके लिए भी एक है कि वो अगर सीखते तो उनके अंदर माइंड में एकाग्रता नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके अंदर एकाग्रता है, हमारी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं बने। क्योंकि देखो, बुद्ध आपको पता हो कितना भी कट्टर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, फिर भी उनके ऑफिस में या दफ्तर में, ऑफिस के बाहर या गेट पे बुद्ध की स्टैच्यू क्यों होती है, बुद्ध की प्रतिमा क्यों होती है? क्योंकि बुद्ध शालीनता, उनके अंदर शक्तियाँ हैं, शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है मतलब बुद्ध, इसलिए वो बुद्ध को, यानी कि वो इतना कट्टर हिंदू होने के बाद भी बुद्ध रखता है, इसका मतलब वो बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट क्या कहता है? बुद्धिस्ट किसी देवी देवता को, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता है, फिर भी वो रखता है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। प्रकृति में जो हो रहा है वही बुद्धि कहते हैं कि प्रकृति है वही बुद्ध है, इंसान के अंदर बुद्ध है,
तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ मेडिटेशन कीजिए, आपकी एकाग्रता, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा कि आपने मेडिटेशन कैसे किया और करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिला, जो मैंने आपका कमेंट बॉक्स में किया कि अपने रिलेशन जो भी आपके माइंड में कॉल, मैसेज या फिर किसी ने याद किया तो मैं मैसेज में लिखिए। और तो शुक्रिया दोस्तों, मैं फिर से अगली वीडियो में आऊँगा। देखते रहिए News22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News22 लाइव, सदैव आपके साथ।